आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद को खड़ा करके बहुत से लोग चाहते हैं कि हम गलत आदमी को सीट दे दें। हम चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को सीट मिले जो समाज का उद्धार करे, पढ़ा लिखा हो और इस जातिवाद को बिल्कुल ना फैलाए। मैं खुद एक टीचर हूँ, वहाँ स्कूल में सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, इक्वल है। पूजा जी को शुभकामनाएं देता हूं और पूजा जी कैंडिडेट पे वोट जानी चाहिए। कैंडिडेट इनसे बढ़िया कोई नहीं है, पढ़े लिखे हैं और ये पूरा बोर्ड चलाने में सक्षम है। ठीक है, केवल पूजा गुप्ता जी को देखना है, वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और उनके कार्य को देखना है, आगे पीछे के सब कुछ देखना है अपना। और बस हम तो 100% पूजा गुप्ता के साथ हैं और ये भावी मेयर हैं। मैं कहूँगी भ्रांति हुए मत जाइए, अपने विवेक से काम लीजिए, क्योंकि कार्य करने वाला आपको चाहिए। मेयर सीट पे वहाँ पे महिला है, महिला चाहिए आपको वहाँ पे। डमी कैंडिडेट को मत चुनिएगा। मैं फिर कहूँगी, अगर आज आपने महिला एक ना हुई, सशक्तिकरण ना किया और आपने डमी कैंडिडेट को चुन लिया तो महिलाओं की मैं कहूँगी इसमें बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि पहली बार सीट हुई है, उससे महिला बैठ के एक रोल मॉडल बन सकती है आने वाली हमारी बेटियों के लिए। दोस्तों, इस समय मैं रुड़की के वार्ड नंबर 27 में हूं और आपको बता दें मथुरा विहार में कांग्रेस की प्रत्याशी है पूजा गुप्ता। वह घर घर जा रही हैं और यहां पर अपील कर रही है वोट की, और महिलाएं उन्हें कितना प्यार दे रही हैं। भाई, घर पे आते ही जब कोई अतिथि आता है, आरती उतारी जा रही है ना, तो इस तरह से मैडम की यहाँ पर आज आरती करके स्वागत, उनका वेलकम यहाँ पर किया गया है और उनको मिष्ठान भी यहाँ पर कराया गया है। पहले जो महिलाएँ उनके साथ है क्षेत्र की, उनसे पूछेंगे कि आज पूजा गुप्ता जी, भाग्य है कि यहाँ पर आज मुझे खड़े होकर कुछ बोलने का मौका मिला है। आप सभी को, उपस्थित जनों को मैं नमस्कार करती हूँ सबसे पहले, और पूजा गुप्ता जी की भी बहुत आभारी हूँ कि इनके माध्यम से आज मैं मीडिया के सामने आ रही हूँ। हम चाहते हैं कि आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद को खड़ा करके बहुत से लोग चाहते हैं कि हम गलत आदमी को सीट दे दें। हम चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को सीट मिले जो समाज का उद्धार करे, पढ़ा लिखा हो और इस जातिवाद को बिल्कुल ना फैलाए। मैं खुद एक टीचर हूँ, वहाँ स्कूल में सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, इक्वल है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट हमारे उससे मेयर बने जो इस समाज को सुधार करे और विकसित करे, है ना। तो मेरी यही मनोकामना है कि मैं जो है पूजा गुप्ता हमारे मेयर पद के लिए निर्वाचित हों और उनको सीट मिले, ठीक है ना। और बहुत गुड ब्लेसिंग्स है उनके लिए मेरी। और मैं चाहूँगी कि ये जो अफवाहें फैल रही उन बातों में नहीं आना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कुछ नहीं है। हमें उसे देखना है जो हमारे लिए कुछ करेगा और विकास करेगा हमारा, है ना। ये हिंदू मुस्लिम तो एक जातिवाद को फैलाना है, दो गुटों में बांट के अंग्रेजों की नीति अपनाना है कि नीति फूट डालो और शासन करो। तो हमें यहाँ अपने विवेक का प्रयोग करके ये देखना है कि जो कैंडिडेट अच्छा है, जो पढ़ा लिखा है, जिसे समझ है, उसको हमें चुनना है। और मेरी नज़र में मैं जानती हूँ कि पूजा गुप्ता से बेस्ट मेयर हो ही नहीं सकता। आप टीचर हैं, हाँ जी, और एक टीचर होने के साथ साथ आप प्रत्याशी में आपने चयन भी कर लिया और आपने इतनी बात भी बोली दी कि भाई जो आजकल चल रहा है, वायरल हो रहा है, जिस तरह को लेकर लोग बाग बोल रहे हैं। जी जी तो लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि आपने पूजा गुप्ता जी को देखा, जी, इनको तो आप जानते ही होंगे जी। और प्रत्याशी को भी देख रहे होंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। उनमें और इनमें कितना अंतर है? मैंने इनके काम को देखा है, बहुत बखूबी देखा है कि कितनी जिम्मेदारी से ये हर समय 24 घंटे तैयार हैं पब्लिक के लिए कि जहाँ मेरी जरूरत है मैं चलूंगी। कभी भी ये पीछे नहीं हटते हैं, दोनों खड़े रहते हैं। हर पल इनका ये अपने मदद के लिए तैयार हैं। तो क्यों ना फिर हम ऐसे ही प्रत्याशी को चुने अपने मेयर पद के लिए। सर भी हैं मैडम। सर क्या कहना चाहेंगे आज पूजा मैम के लिए आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब हमारे शहर में जो चल रहा है, ये जो अफवाहें फैल रही हैं, उसकी तरफ ना ध्यान दें। आप केवल ये देखें कि आपके शहर में कौन कितना पढ़ा लिखा और कौन कितना दावेदार है, और ये देखें कि किसने क्या किया शहर में। ये नहीं है कि मतलब जो कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भाषण दे दिया या उसकी बात को हाईलाइट कर दिया। ये एक गलत अफवाहें शहर में फिलहाल, शहर का माहौल ख़राब करना है इस तरह से आपको जो है। अब देखिए कि मतलब कौन मतलब है क्या, मतलब ये इशू बनाने के लिए ये दिन नहीं रह गए हैं हमारे पास जो है। हमें केवल पूजा गुप्ता जी को देखना है, वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और उनके कार्य को देखना है, आगे पीछे के सब कुछ देखना है अपना। और अब पूजा गुप्ता जी को भव्य वोटों से विजय बनाएं और उनका सम्मान करें। ठीक है, बस हम तो 100% पूजा गुप्ता के साथ हैं और ये भावी मेयर हैं 101%। देखो, मैं पूजा जी को शुभकामनाएं देता हूं
और पूजा जी कैंडिडेट पे वोट जानी चाहिए। कैंडिडेट इनसे बढ़िया कोई नहीं है, पढ़े लिखे हैं और ये पूरा बोर्ड चलाने में सक्षम है। देख रहे हैं आप, जगह जगह जा रहे हैं, टोटल रुड़की का कम से कम 70% वैश्य इनके साथ है। सर्व समाज इनके साथ है। सर्व समाज भी इनके साथ है। तो सर्व समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं लोग बोल रहे हैं भाई व्यवहारिक है, पढ़ी लिखी है, वाकई में काम करने वाली है, इस तरह की बातें बोल रही हैं। लेकिन जो चर्चाएं शहर में चल रही है भाई वीडियो वायरल इस तरह की, कुछ इस तरह को लेकर क्या करना? देखिए, मैं कहूँगी भ्रांति हुए मत जाइए, अपने विवेक से काम लीजिए, क्योंकि कार्य करने वाला आपको चाहिए। मेयर सीट पे वहाँ पे महिला है, महिला चाहिए आपको वहाँ पे। डमी कैंडिडेट को मत चुनिएगा। मैं फिर कहूँगी, अगर आज आपने महिला एक ना हुई, सशक्तिकरण ना किया और आपने डमी कैंडिडेट को चुन लिया, तो महिलाओं की मैं कहूँगी इसमें बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि पहली बार सीट हुई है, उसमें महिला बैठ के एक रोल मॉडल बन सकती है आने वाली हमारी बेटियों के लिए। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ पर जो पूजा गुप्ता जी है घर घर जा रही हैं और यहाँ पर उनके साथ जो लोग हैं वो भी चल रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, काफ़ी यहाँ पर लोग हैं जो बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा कैंडिडेट चुने जो शहर के लिए कुछ कर सके।